तो मास्टर स्ट्रोक में अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो चीन के युद्ध अभ्यास की तस्वीरें हैं। चीन की तरफ से ताइवान के समंदर में मिसाइलें दागी जा रही है और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में मंदी आनी तय मानी जा रही है। पहले ही दुनिया की अर्थव्यवस्था रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से हिली हुई है। दुनिया के हर देश में महंगाई इस वक्त बढ़ी हुई है, करेंसी गिरी हुई है। हाल इस युद्ध की वजह से हुआ है और ऐसे में अगर एक और युद्ध हो जाता है तो फिर क्या होगा, यही सवाल सबके मन में है। अब ये टकराव किसमें है उसे बताने के लिए आपके सामने एक मैप है। दुनिया में इस वक्त युद्ध का एक ही इलाका नहीं है, 5 अलग अलग मोर्चे खुले हुए हैं। ये कौन से मोर्चे हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि 3 देश यानी कि सबसे पहले अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन। अमेरिका की वजह से ही युद्ध हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध में सीधे अमेरिका ही शामिल है। चीन ताइवान को डरा रहा है तो उसमें भी सीधे तौर पर अमेरिका ही शामिल है। ताइवान और आप जानते हैं चीन, ये मामला अभी फौरन इसीलिए फ्रंट पेज पर आ गया है क्योंकि वहां पर उनकी तीसरी नंबर की सबसे पावरफुल औरत पहुंच जाती है। तीनों देश एक दूसरे से सीधे सीधे उलझे हुए हैं और इसी वजह से दुनिया में इस वक्त युद्ध के 5 मोर्चे चल रहे हैं। कौन कौन से ये मोर्चे हैं, अब जरा इनको मैं आपको दिखाती हूँ। टकराव का जो सबसे पहला और ताज़ा मोर्चा है वो ताइवान और चीन का है। ये रहा चीन और ये रहा ताइवान। सब माफ़ कीजिएगा, स्क्रीन पर मैं चाहती हूँ कि वो एक बार फिर से विजुअल्स आप दिखाएं। ये चीन और ताइवान, ये ताइवान छोटा सा टापू है लेकिन चीन इसे अपना अभिन्न अंग मानता है, अपना इलाका मानता है। ये दोनों एक दूसरे के सामने आज एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। इनके बीच में अमेरिकी सीनेट स्पीकर नैंसी पेलोसी की दौरे की जो वजह है उसके चलते तनातनी हुई है। चीन 4 से लेकर 7 अगस्त तक अब इस पूरे के पूरे इलाके में घेर कर इसे युद्ध अभ्यास कर रहा है। ताइवान के समंदर में मिसाइलें दागी जा रही है। दूसरे मोर्चे पर आपको मैं दिखा दूं, रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं। यहां भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। पिछले 5 महीनों से लड़ाई चल रही है। दोनों के बीच युद्ध जो चल रहा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया कोई फॉर्मूला इन दोनों को शांति से बैठकर बात करने का नहीं निकाल पाई है। तीसरा टकराव जो है वो सर्बिया और कोसोवो के बीच में चल रहा है। ये भी पुराने बंटवारे का ही झगड़ा है और ताज़ा मामला जो है वो कोसोवो में सर्बियाई मूल के लोगों की पहचान पत्र को मान्यता जो कोसोवा खत्म करना चाहता उसे लेकर है। झड़पें हो रही है और 2 बॉर्डर पॉइंट जो है वो बंद करने पड़ गए हैं सर्बिया और कोसोवा को लेकर। ये पूरा इलाका सर्बिया, ये कोसोवा और यहाँ पर वो पॉइंट्स बंद कर दिए। चौथा जो टकराव हो रहा है वो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में हो रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया का ये जो टकराव है वो एक बार फिर से सतह पर आ गया है। आर्मेनिया की कार्रवाई में अजरबैजान का सैनिक मारा गया। अब अजरबैजान ने आर्मेनिया के 3 सैनिक मार दिए हैं। कल ही अमेरिकी सीनेट ने फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करवा दिया है और इसीलिए अब एक और मोर्चा वहां भी शुरू होने की स्थिति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। रूस लगातार इसका विरोध करता रहा है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जंग का एक और मोर्चा वहां उस इलाके में खड़ा हो जाए। यहाँ पर यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि इन मोर्चों में आमने सामने कौन कौन है। ताइवान की वजह से सीधे अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं। ये देखिए, वजह ताइवान जरूर है लेकिन यहाँ पर चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। यूक्रेन की वजह से अमेरिका और रूस का इस वक्त यहाँ पर सामना हो रहा है। यूक्रेन की ज़मीन वहाँ ताइवान की ज़मीन थी और कोसोवा और सर्बिया में अमेरिका और रूस आमने सामने हैं क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान में भी अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। रूस का समर्थन आर्मेनिया जो है उसको रूस समर्थन देता है और अजरबैजान के पीछे नाटो की ताकत है तो अमेरिका ऑब्वियसली। इसी तरह से स्वीडन और फिनलैंड में भी अमेरिका और रूस जो है वो आमने सामने हैं। तो कुल मिलाकर ये अलग अलग मोर्चे जहां पर आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि पीछे मुल्क भले ही छोटा हो लेकिन पीछे बड़े मुल्क है, सुपर पावर्स है जो आमने सामने हैं। एक युद्ध की वजह से दुनिया भर में मंदी की आहट है। इस युद्ध का असर हर देश पर पड़ रहा है। किसी भी मैप में आप उंगली रख लीजिए, वहां महंगाई का असर है। ऐसे में अगर युद्ध के इतने सारे मोर्चे खुल जाएंगे तो फिर क्या होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।